हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज बात करेंगे निफ्टी के गिरने की असली वजह। साथ में एक खबर है इकोनॉमिक टाइम्स की, रिलायंस के शेयर प्लेज की, और साथ में राकेश झुनझुनवाला के करोड़ों डूबे उसकी। बहुत ही एजुकेशनल वीडियो है, साथ में निफ्टी के एनालिसिस तो है ही है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ और शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। देखिए, कल हमने निफ्टी का लेवल दिया था 11,244, सपोर्ट है, आए तो बाय करने का। और प्रॉपर आपके सामने ये जो सुपर ट्रेंड मैंने आपको सिखाया किस तरीके से यहाँ से बाइंग आई, उसके बाद इसने 307 का हाई भी मारा। फिर मैंने कहा था 244 के नीचे में अगर सेल का भी कंफर्मेशन मिले आप सेल कर सकते हैं। किस तरीके से सेलिंग भी मिली और 11,154 का लो भी मारा। तो जो भी मैं सिखाता हूँ, जो भी मैं आपको बताता हूँ, मेरी कोशिश है पूरी ईमानदारी से आपको देने की, पूरी ईमानदारी से देने की। आप क्या लेते हो, आप क्या नहीं लेते हो, वो आपका प्रॉस्पेक्ट है, बट मेरी ईमानदार कोशिश आपके लिए ऑलवेज है एज अ ब्रदर। अब ब्रिटेनिया, जो एक गुड न्यूज है कि टेलीग्राम पे हम हर दिन आप ही के पसंद के स्टॉक देते हैं, उसमें हमने ब्रिटेनिया दिया था और भी बाकी स्टॉक दिए थे जो आप टेलीग्राम में होगे तो देख सकते हो। कोटक महिंद्रा, रिलैक्सो, जो लेवल के रिगार्डिंग आप वहां से चेक कर सकते हो। टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, लाइव मार्केट के लिए ट्विटर पे जुड़ सकते हो, जिसमें आप देख लो कैसे वीवैप, सुपर ट्रेंड दोनों ने बिंदास सेल दिया। फ्री फॉल आपके सामने है। तो इसको बोलते हैं पैसा बनाओ। हम आपके लिए तैयार बैठे हैं लेवल देने को, बस प्यार दो, प्यार लो। अब बात करते हैं कल कैसे ट्रेड करना है। देखिए, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। सिंपल सी कहानी आपकी ये है कि 244 आपका डांस कर रहा है, राइट। 244 क्या कर रहा है, क्यों मार्केट गिरा, वो सब बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मार्केट डांस कर रहा है, 198 का क्लोज आया है, करेक्ट। तो 244 हमारा रेसिस्टेंट बन गया और 300 एक नया रेसिस्टेंट बना है जो पहले नहीं था। तो कल, और यूएस मार्केट बनने से ओपन होने से पहले हम वीडियो शूट करते हैं, तो अभी शाम के 6 बजे हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइमिंग चेंज कर देता हूँ इंडिया का, जिससे आपको आइडिया रहे। शाम के 6 बजे 244 अगर ये आता है और फॉर्मेशन बने, फॉर्मेशन के लिए लोग पूछते हैं कैसे, तो वही मेरे भाई फॉर्मेशन बनती है। वीवैप, सुपर ट्रेंड, कैंडल, जो भी सिखाया है, जिसमें आपकी महारत हो, बाप ऑफ इंडिकेटर आप वहां से कर सकते हो। तो 244 पे मिले तो 244 पे सेल कर दीजिए, 300 पे बने तो 300 पे सेल कर दीजिए। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, 244 के ऊपर जाता है तो बाय मत करना। 244 के ऊपर में जाता है तो बाय मत करना। बाय करेंगे सिर्फ 300 के ऊपर में फॉर्मेशन बनेगा तो, यानी 244 के ऊपर में भी फॉर्मेशन बने तो बाय नहीं करना है। ये है तरीका, ये है पावर, सपोर्ट और रेसिस्टेंट के गेम की, जो सीख के समझ सकते हैं। बाकी नीचे में जो सपोर्ट है 11123 का है, आए तो बाय कीजिए, फॉर्मेशन बने तो, नहीं तो नीचे में फॉर्मेशन बने सेल कर दीजिए। नेक्स्ट 11,023 और 10,840 का है, और 300 के ऊपर में निकलेगा और बाय का फॉर्मेशन मिलेगा तो आप बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा जो हर दिन सिखाने की पूरी चीर फाड़ करने की कोशिश करता हूँ, टू द पॉइंट कि आप कमा सको, मतलब बात बनाने के लिए नहीं, वो आपको फायदा करता होगा। साथ में बैंक निफ्टी में मैं हर दिन बोल रहा हूँ कि देखिए, एक्साइटमेंट लेने की नीड नहीं है, और जब जब ऊपर का लेवल आया है, मार्केट लेवल ठुका है और किस तरीके से, तो अभी नीचे में कोई हड़बड़ाई नहीं, इसके लेवल दूर है तो रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। 2 दिन नहीं ट्रेड करेंगे तो बीवी मारेगी थोड़ी, हाँ, कि गर्लफ्रेंड निकाल देगी। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा जो सपोर्ट है वो 21,500 का है, जहां से ये देखो 615 का कल लो बना के, 611 का लो बना के ऊपर भी गया था, और 21,250 का सपोर्ट है, और ऊपर में रेसिस्टेंट 23,150, 23,800 का। इसके अलावा कुछ नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ जल्दबाजी करने की कहीं भी दूर से जरूरत है। बाकी और बताते हैं आपको। ये वो खबर है इकोनॉमिक टाइम की, जिसके कारण मार्केट में आज पैनिक सेलिंग एकाएक आई। मुकेश अंबानी राइट हैंड प्लेस INR 100 करोड़ वर्थ रिलायंस शेयर लीव्स द मार्केट गेसिंग, जिसमें उनकी फोटो भी डाली गई। PMS प्रसाद, ग्रीट मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी विद हिज वाइफ नीता अंबानी, while holding bottle of crude oil from the KG बेसिंग इन थाने। देखिए, रिलायंस वेटरन PMS प्रसाद has placed over 90% of his holding coming week after the right issue. The transaction has left the market guessing the reason behind it। और उससे भी बड़ी चीज कि इनका जो 90% का होल्डिंग जो प्लेस का है वो राइट इशू के बाद का है,
और प्रसाद इसमें अकेले नहीं है, आलोक अग्रवाल CFO एट रिलायंस टू हैज प्लेस्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर इन द रिसेंट पास्ट। सो व्हाट इज कुकिंग? तो ये एक वो खबर है जो और डिटेल में आने की ज़रूरत है, और उस डिटेल की खबर के कारण आज आपने निफ्टी में जो सडन पैनिक सेलिंग देखी जो आई, यहाँ से कहा गया निफ्टी, यस, ये जो पैनिक सेलिंग आई उस खबर के बाद आपने निफ्टी में पैनिक सेलिंग देखी जिसके कारण आई। तो देखना है फर्दर इस खबर के और किस तरीके से खबर बाहर निकल के आती है, जिसको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। बट एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क तो है ही। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बिल्कुल, तो चीज़ें और आएंगी, हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक आप इस जो मैं बार बार बोलता हूँ, न्यूज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में बाइंग है सब सही, लेकिन न्यूज़ आ गई, गिर गया। तो हमें पोजीशन को रोटेट करने में कोई शर्माना नहीं चाहिए, और इसीलिए ट्विटर पे, किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी मीडिया हाउस से पहले खबर देने की कोशिश करते हैं, और जो फॉलो करते हैं उनको खबर मिलती भी है। अब कल का मार्केट थोड़ा गैप अप गैप डाउन भी खुल सकता है, क्योंकि एफएमसी की मीटिंग है, तो उसमें इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन होने वाला है। किस तरीके से, क्या वो फ्लैट छोड़ते हैं या कुछ चेंज लाते हैं या और घटाते हैं, वो देखने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा, जिसके आधार पे कल की ओपनिंग डिसाइड करेगी। तो कुछ भी चीज़ें रहेंगी, मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। अगर आप जुड़े होंगे तो रात में भी मैं देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो मार्केट खुलने से भी पहले बना देता हूँ। कई बार रात के 2 बजे भी वीडियो बनाई है, अगर कुछ खबर रहती है तो आप जुड़े रहेंगे तो ज़रूर मिलेगा। अब एक बहुत ही एजुकेशनल खबर, एक ऐसा शेयर जिसने राकेश झुंझुनवाला को करोड़ों रुपए का झटका दिया। क्या है खबर और इससे हमें क्या सीखना चाहिए, वो दोनों बातें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। आपको पता है कि राकेश झुंझुनवाला को भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है, लाखों इन्वेस्टर फॉलो करते हैं, और राकेश झुंझुनवाला शेयर मार्केट से मोटी कमाई के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन मोटी कमाई के साथ साथ झटका लगता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि सब लोग, कोई जो पैसा कमाता है ना उसके पीछे सबका ध्यान रहता है, लेकिन जब कोई उस पैसे के पीछे कभी कभी नुकसान होता है वो किसी का ध्यान नहीं रहता है। तो देखिए क्या है, जानते हैं। उनकी एक इन्वेस्टमेंट पे उन्हें अराउंड 40 करोड़ का नुकसान हुआ, 40 करोड़ का। तो ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसने उन्हें 40 करोड़ का झटका दिया? उस स्टॉक का नाम है मंदाना रिटेल वेंचर्स। यस, मंदाना रिटेल वेंचर्स। 30 जून को जो समाप्त हुई तिमाही थी, उसमें शेयर की कीमत जो है वो 2.70 करोड़ रुपए, ठीक है। और 30 जून को बीएससी पे शेयर के प्राइस 9.62 रुपीज़ थे। और अगर 3 साल पहले बात करें तो 30 जून को बीएससी पर इस शेयर की कीमत थी 154.35, और उस समय राकेश झुंझुनवाला की इस कंपनी में शेयर की वैल्यू थी 43.42 करोड़। यानी 30 जून को 2.70 करोड़, और आज के डेट जब उन्होंने 3 साल पहले किया था तो 43.42 करोड़, यानी 3 साल में 94% तक ये शेयर गिर गए। और जून तिमाही तक झुंझुनवाला के पास जो मंदाना इंडस्ट्री के 28.13 लाख शेयर थे, यानी कितनी हिस्सेदारी हुई, 12.74% की हिस्सेदारी हुई। तो 3 साल का अगर तुलना करें तो उनके निवेश की कीमत थी 43.42, जो घटकर हो गई 2.70, और इस हिसाब से उनका नुकसान हुआ 40.71 करोड़। क्या सीखने को मिला उनके लिए कि क्या ये कोई झटका बहुत बड़ा था? नो नो। तो उन्होंने अपने कैपेसिटी के अनुसार होल्ड किया, उनको पता है दूसरे शेयर से भी कमा रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो में वैरायटी है, उनका अपना ट्रेडिंग स्टाइल है। लेकिन क्या हम और आप उनको देख के ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो कर सकते हैं? नहीं। यहाँ पे इन्वेस्टर एक ही ट्रेड पकड़ के बैठ जाता है और फिर एक ही दो स्टॉक में पोर्टफोलियो सफा हो जाता है। वो अपनी कैपेसिटी को कभी नाप ही नहीं पाता है कि मैं किस कैपेसिटी तक खुद का लॉस हैंडल कर सकता हूँ। इसलिए हमें वही रिस्क लेना चाहिए जितना लॉस हम सह सकते हैं, या जितना नुकसान हो जाए हमें कोई फर्क ना पड़े। और ये अगर ये लाइन और ये कैपेसिटी का मुद्दा अगर हम समझ लें तो स्टॉक मार्केट में कभी तकलीफ में नहीं आएंगे, और लॉस होने पे भी हमें परेशानी नहीं होगी, हम टेंशन में नहीं आएंगे, और कोई दूसरा स्टॉक में ट्रेड करके इन्वेस्ट करके हम अपने नुकसान को भी कवर कर सकते हैं। क्या आप हमारी बात से एग्री करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये लॉस उनके लिए बहुत ही, मतलब एक ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था? जबकि कुछ इससे ही मिलता जुलता गलती दूसरे लोग करते हैं, तो उन्होंने गलती नहीं की, लेकिन दूसरे लोग सिर्फ एक फॉलो करने के स्टाइल में गलती करते हैं। तो क्या करनी चाहिए ये गलती? नहीं करनी चाहिए।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने स्टॉक ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे आपको टेलीग्राम में हम वो स्टॉक के लेवल दे दिया करेंगे। थैंक यू सो मच।